मनुष्य का मन जो कुछ भी सोच सकता है और विश्वास कर सकता है उसे प्राप्त भी कर सकता है। नेपोलियन हिल का यह कथन भले ही प्रेरणादायक हो, लेकिन कई सवाल भी खड़े करता है। अगर सिर्फ विश्वास ही काफी होता तो इतने लोग आर्थिक तंगी, उम्मीदों की कमी और अभाव का सामना क्यों करते? यह लेख बताता है कि कैसे बाइबल के भजनों, खासकर भजन 23 को हिल के सिद्धांतों के साथ जोड़कर सुबह की दिनचर्या बनाना कई सफल लोगों के लिए एक प्रचलित बात बन गई है। हो सकता है आप कुछ बदलने वाले पहलू को नजरअंदाज कर रहे हों। कई अमीर लोगों द्वारा सुबह सुबह बार बार दोहराया जाने वाला भजन 23 कोई संयोग नहीं है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। यह सुबह का कथन मन को फिर से प्रोग्राम करता है, असुरक्षा को आत्मविश्वास से बदल देता है। सोचिए, आप कितनी बार बिलों के भुगतान, परिवार की सुरक्षा या किसी निजी इच्छा की चिंता लेकर उठे हैं। कमी का डर भले ही आम बात हो, लेकिन हिल ने जिस तरह बताया है, यह समृद्धि में बाधा डालता है। इसे उन्होंने सफलता का दुश्मन माना है। यह आपको अकर्मण्य बनाता है, आपके विकल्पों को सीमित करता है और आपको संतुष्टि में ढील देता है। भजन 23 को रोज दोहराने से दिमाग में सोचने का एक नया तरीका बनता है। इन शब्दों को जोर से कहने से आपकी मुद्रा बदल जाती है। सोचिए कि आप किसी मीटिंग, बातचीत या नौकरी के इंटरव्यू में इस विश्वास के साथ जाते हैं कि आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। आपका संवाद बदल जाएगा, आपके शरीर से आत्मविश्वास झलकेगा और आपका मन अवसरों के लिए खुल जाएगा। यह कथन शंकाओं के विरुद्ध एक अदृश्य ढाल की तरह काम करता है और आपके साहस को मजबूत करता है। हिल ने खुद इसे अनुभव किया था। एक युवा और आर्थिक तंगी से जूझते हुए लेखक के तौर पर उन्होंने लगभग अपना करियर छोड़ दिया था। तभी एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें 20 साल सबसे ज्यादा सफल लोगों का अध्ययन करने, उनका इंटरव्यू लेने और उनके राज्य सीखने की चुनौती दी, बिना किसी वेतन के, किसी आर्थिक रूप से स्थिर न होने वाले के लिए एक पागलपन भरा प्रस्ताव। लेकिन हिल ने विश्वास किया और इसे स्वीकार कर लिया। भजन 23 में सिखाया गया यह आत्मविश्वास यही है कि आस्था और लगन के रास्ते पर चलते हुए हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। यह अनुभव दिखाता है कि आत्मविश्वास अक्सर परीक्षा से पहले आता है। कार्नेगी भी उन्हें धोखा दे सकते थे, लेकिन हिल ने विश्वास करना चुना। विश्वास का यह काम एक ऐसा मोड़ था जिसने उन्हें सफलता और समृद्धि पर सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक लिखने के लिए प्रेरित किया। भजन 23 का पाठ करना आपके जीवन को उसी आत्मविश्वास से जोड़ता है, डर को विश्वास से बदल देता है। कितनी बार डर ने आपके फैसले तय किए हैं? आपने संसाधनों, तैयारी या असफलता के डर की कमी में विश्वास करके कितने अवसर गंवाए हैं? बहुत से लोग मानते हैं कि काम करने से पहले उन्हें गारंटी की जरूरत होती है, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धियां तब मिलती है जब हम सभी जवाबों के बिना आगे बढ़ते हैं। भजन 23 सिर्फ एक सुंदर पंक्ति नहीं है, यह प्रचुरता की मानसिकता बनाने का एक उपकरण है। इसे रोज अपनाकर आप अपने अवचेतन मन को अनंत आपूर्ति में विश्वास करने के लिए प्रोग्राम करते हैं। इसका मतलब सुस्ती नहीं है, बल्कि एक नया रवैया है, सीमाओं के बजाय संभावनाओं को देखना। विज्ञान इस प्रक्रिया की पुष्टि करता है। मनोविज्ञान में हुए अध्ययनों से पता चलता है कि धर्म से परे ज्यादा आत्मविश्वास और आस्था रखने वाले लोग ज्यादा भावनात्मक लचीलापन विकसित करते हैं, चुनौतियों का ज्यादा स्पष्टता से सामना करते हैं और ज्यादा दृढ़ता से आर्थिक फैसले लेते हैं। सुरक्षा और आत्मविश्वास के विश्वास से पलने वाला दिमाग तनाव को कम करता है और रचनात्मक समाधान खोजने की क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए सुबह भजन 23 का पाठ करना मानसिक मजबूती का एक अनुष्ठान बनाता है, जो आपको अनिश्चितताओं का सामना करने और उन अवसरों को आकर्षित करने के लिए तैयार करता है जिन्हें बहुत से लोग डर में फंसकर गंवा देते हैं। लगातार करते रहने पर आप पाएंगे कि आपको किसी चीज की कमी नहीं है। समस्याओं के न होने की वजह से नहीं, बल्कि उनका आत्मविश्वास से सामना करने की क्षमता की वजह से, जो पहले ही जीत चुका है।
भजन एक एक कालातीत संदेश प्रस्तुत करता है। धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों की सलाह का पालन नहीं करता, न ही पापियों के मार्ग पर चलता है, न ही उपहास करने वालों के साथ बैठता है। यह मानसिक अनुशासन और उन आवाजों का सचेत चुनाव है जो हमें मार्गदर्शन करती है। आपने कितनी बार उन लोगों की सलाह मानी है जिनकी कोई खास उपलब्धि नहीं है, अपने लक्ष्यों से दूर जा रहे हैं? बहुत से लोग अपनी जिंदगी को औसतपन की सलाह, अनुत्पादक मानदंडों से ढलने देते हैं। भजन सिखाता है कि असली समृद्धि हमारे मन में आने वाले प्रभावों को छानने से शुरू होती है। हिल ने सबसे अमीर लोगों का इंटरव्यू लेते हुए एक पैटर्न देखा। सभी में अटूट मानसिक अनुशासन था। उन्हें पता था कि किन विचारों पर ध्यान केंद्रित करना है और किस पर भरोसा करना है। वे अलग थलग नहीं रहते थे, लेकिन वे उन आवाजों के प्रति चयनशील थे जिन्हें वे महत्व देते थे। हिल ने हमेशा मास्टरमाइंड के महत्व पर जोर दिया है। समान लक्ष्यों वाले लोगों का एक समूह जो एक दूसरे को मजबूत करते हैं। भजन एक इस सिद्धांत का पहले ही अनुमान लगाता है। समृद्ध व्यक्ति दिन रात प्रभु के नियम पर चिंतन करता है, अपने मन को उसे पोषण देता है जो उसे ऊपर उठाता है। सोचिए, आपकी जिंदगी कैसी होगी अगर आप केवल रचनात्मक विचारों से ही पलते, नकारात्मक खबरों या शिकायतों से नहीं। एक साधारण नकारात्मक टिप्पणी आपकी ऊर्जा चुरा सकती है। मानसिक वातावरण हमारी वास्तविकता को ढालता है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान दिखाता है कि बार बार आने वाले विचार तंत्रिका पैटर्न बनाते हैं जो अवसरों की धारणा को प्रभावित करते हैं। नकारात्मकता बाधाएं पैदा करती है, मानसिक अनुशासन समाधान देखता है। स्टीव जॉब्स इस सिद्धांत का उदाहरण है। वे सामान्य रास्ते पर चलकर नहीं, बल्कि बाहरी आवाजों को छानकर आगे बढ़े। जबकि बहुतों ने कहा कि तकनीक और डिजाइन को जोड़ने का उनका विचार व्यावहारिक नहीं है, उन्होंने अपना मानसिक अनुशासन बनाए रखा, धारा के साथ बहने से इनकार कर दिया। इसने उन्हें ऐसे उत्पाद बनाने के लिए प्रेरित किया जिन्होंने विश्वव्यापी संचार को बदल दिया। कितने लोग अविश्वासियों की सलाह सुनकर हार मान लेते। उन्होंने दिखाया कि मानसिक अनुशासन असंभव को वास्तविकता में बदल देता है। इसे लागू करने के लिए सुबह भजन एक पढ़ते समय खुद से पूछें, मेरे दिन पर कौन से विचार हावी रहेंगे, कौन सी आवाजें मुझे खामोश करनी चाहिए। 3 सकारात्मक वाक्य लिखिए और उन्हें जोर से दोहराइए। इसे लगातार 21 दिन तक आजमाइए। यह चुनौती छोटी है, लेकिन परिणाम आपको हैरान कर सकते हैं। जो पहले मुश्किल लगता था, वह आपके मन को विकास पर केंद्रित करने, डर या ठहराव पर नहीं के लिए तैयार करने पर स्वाभाविक हो जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। यह प्रेरणा की प्रतीक्षा करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक दैनिक आदत बनाने के बारे में है जो दुनिया के प्रति आपकी प्रतिक्रिया को ढालती है। अधिकांश लोग मानते हैं कि काम करने से पहले उन्हें इच्छा महसूस करने की जरूरत होती है, लेकिन जो परिणाम प्राप्त करते हैं वे जानते हैं कि अनुशासित कार्रवाई इच्छा को जगाती है। भजन एक स्पष्ट करता है, जो वचन पर ध्यान करता है वह जल के किनारे लगे हुए वृक्ष के समान होगा, जो अपने समय पर फल देता है और जिसकी पत्तियां नहीं झड़ती। समृद्धि कोई अचानक घटना नहीं है, बल्कि अनुशासित मन का परिणाम है। इसे लागू करने पर आपको कुछ अजीब सा लगेगा। अलग मानसिक पैटर्न वाले लोग स्वाभाविक रूप से दूर हो जाएंगे, जबकि नए संबंध आपके लक्ष्यों के अनुरूप उभरेंगे। आपका जीवन आपके प्रभाव के दायरे को पुनर्गठित करेगा। समान विचार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और वातावरण यह दर्शाता है कि आप अपने अंदर क्या रखते हैं। भजन एक और हिल के शिक्षण एक साथ आते हैं। सोचें कि क्या सोचना है, अपने मन को अनुशासित करें और अपने प्रभावों का चयन करें। यह हर स्थायी समृद्धि का आधार है। इसे रोज लागू करने पर आपका बाहरी जीवन आपके मन में पलने वाली चीजों से मेल खाएगा। मानसिक अनुशासन समृद्धि के बीजों के लिए उपजाऊ भूमि है। भजन 100 हमें कृतज्ञता और आनंद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बुलाता है। इस रवैये का हमारे जीवन और पैसे से निपटने के तरीके पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आपने कितनी बार प्राप्त न करने की शिकायत की है? जो आपके पास है उसकी कद्र करना भूल गए हैं? यह एक मानसिक जाल है।
जो कमी है उस पर ध्यान देने से कमी की भावना, तनाव और डर के आधार पर आर्थिक निर्णय बढ़ते हैं। इसके विपरीत कृतज्ञता प्रचुरता की धारणा पैदा करती है। सकारात्मक मनोविज्ञान में हुए शोध से पता चलता है कि कृतज्ञ लोग अधिक सुखी होते हैं, बेहतर नींद लेते हैं, अधिक आशावादी होते हैं और अधिक स्वस्थ आर्थिक निर्णय लेते हैं। कृतज्ञता मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को सक्रिय करती है जो इनाम और सुरक्षा से जुड़े होते हैं। त्वरित समाधान या उपभोक्तावाद के कारण कर्ज लेने की प्रवृत्ति को कम करती है। जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद करने से जो कमी है उसके लिए चिंता कम हो जाती है और आप ज्यादा समझदारी से फैसले लेते हैं। सुबह भजन 100 का प्रयोग करना व्यावहारिक है। उठते ही उसे जोर से पढ़ें और 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह कुछ आसान हो सकता है, जैसे भोजन, किसी परिवार के सदस्य का स्वास्थ्य या जिंदा रहना। यह आदत आपके मन को समस्याओं पर अटकने के बजाय अवसरों को समझने के लिए प्रोग्राम करती है। पहले बाधाओं के रूप में देखी जाने वाली स्थितियां विकास के लिए सीढ़ियां बन जाएंगी। माइक टायसन, जिन्होंने $300 मिलियन से ज्यादा कमाए लेकिन लगभग सब कुछ गंवा दिया, एक प्रभावशाली उदाहरण है। कृतज्ञता की कमी और खालीपन ने उन्हें जल्दबाजी में फैसले लेने के लिए प्रेरित किया। ऐसे लोगों से घिरे हुए जिन्होंने उनका शोषण किया, उनके आत्मविनाशकारी व्यवहार को मजबूत किया। कृतज्ञता के बिना प्रचुरता बर्बादी में बदल जाती है। कृतज्ञता के साथ छोटी उपलब्धियां भी अर्थपूर्ण हो जाती हैं और बढ़ती हैं। आपने कितनी बार अपनी जीत को पहचानना छोड़ दिया है, अपनी जिंदगी की दूसरों से तुलना करके, और जो आपने हासिल किया है उसके लिए धन्यवाद करना भूल गए हैं? यह व्यवहार आम है। छोटी जीत के साथ भी हम शायद ही उनका जश्न मनाते हैं। असंतोष का एक ऐसा चक्र बनाते हैं जो चिंता, जल्दबाजी और निराशा पैदा करता है। भजन 100 दिखाता है कि आनंद और कृतज्ञता पैसे से परे अधिक समृद्ध जीवन के द्वार हैं। ये मन की शांति, निराशा के बिना चुनौतियों का सामना करने की क्षमता और साझा करने के आनंद में प्रकट होता है। कृतज्ञता ऊर्जा का एक ऐसा क्षेत्र बनाती है जो नए अवसरों को आकर्षित करता है, आपको सचेत और उत्पादक तरीके से काम करने के लिए आदर्श भावनात्मक स्थिति में रखता है। इस प्रक्रिया को अपनाने पर आप एक मौन लेकिन शक्तिशाली बदलाव देखेंगे। समस्याएं बनी रहेंगी लेकिन उनका वही वजन नहीं रहेगा। कृतज्ञता एक ऐसा लेंस है जो दिखाता है कि मुश्किलों के बीच भी धन्यवाद करने के कारण है। जितना ज्यादा आप इन कारणों को पहचानते हैं, उतना ही जीवन नए आशीर्वादों के साथ प्रतिक्रिया करता हुआ प्रतीत होता है। यह एक सकारात्मक चक्र है जो हर दिन मजबूत होता जाता है। भजन 100 जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने का एक निमंत्रण है। रोजाना लागू करने पर यह आपके महसूस करने के तरीके, आपके फैसलों की गुणवत्ता, आपके रिश्तों और ठोस और स्थायी धन बनाने की आपकी क्षमता को बदल सकता है। असली समृद्धि लगातार असंतोष से नहीं, बल्कि जो पहले से ही आपके जीवन में मौजूद है उसकी सच्ची खुशी से पैदा होती है। भजन 51 उन लोगों के लिए जाना जाता है जो विपत्तियों के सामने ताकत और सुरक्षा चाहते हैं। यह कहता है कि जो परम प्रधान के आश्रय में रहता है और सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम करता है, वह खतरों और अनिश्चितताओं के बीच भी सुरक्षा पाता है। यह संदेश वर्तमान है क्योंकि हम लगातार डर की दुनिया में रहते हैं। नौकरी छूटने का डर, बिलों का भुगतान न कर पाने का डर, असफल होने का डर या परिवार का भरण पोषण न कर पाने का डर। जब इन डरों पर नियंत्रण नहीं होता है तो वे आपको अकर्मण्य बना देते हैं और बहुतों को कोशिश करने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देते हैं। हिल डर को सपनों का सबसे बड़ा चोर मानते थे। अपने जीवन में उन्होंने गिरावट, दिवालियापन और अस्वीकृति का सामना किया। कठोर आलोचना, अविश्वास और व्यक्तिगत संकट जिससे वे अपनी मंजिल छोड़ने ही वाले थे। हालांकि यह विश्वास की हर असफलता में एक सबक है, उन्हें आगे बढ़ाता रहा। जैसा कि भजन बताता है, असली सुरक्षा समस्याओं का न होना नहीं है, बल्कि अराजकता के बीच दृढ़ता बनाए रखने की क्षमता है।
बहुत से लोग थोड़ी सी मुश्किल पर ही हार मान लेते हैं, लगन की कमी से आशाजनक विचारों को दबा देते हैं। कितने व्यवसाय अधिक प्रतिरोध के साथ समृद्ध हो सकते थे? भजन 51 सिखाता है कि परम प्रधान की सुरक्षा लचीलापन है। विपत्तियों के सामने घबराहट से हार न मानना है। हिल ने इसे असफलता को सफलता के लिए ईंधन में बदलने के रूप में अनुवादित किया। व्यवहार में यह सिद्धांत सरल है। आर्थिक बाधाओं का सामना करने पर हार मानने के बजाय भजन को जोर से पढ़ें और पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? दृष्टिकोण में यह बदलाव हार को सीखने में बदल देता है। जो तरक्की करता है और जो हार मान लेता है, उनके बीच अंतर समस्याओं का न होना नहीं है, बल्कि उन पर प्रतिक्रिया करने का तरीका है। एक शक्तिशाली व्यायाम विपत्तियों से निपटने के तरीके को बदल देता है। 7 दिनों तक जब भी डर या शंका आए, भजन 51 पढ़ें और उस स्थिति से सीखी गई बातें लिखें। सप्ताह के अंत में अधिक आत्मविश्वास से चुनौतियों को पार करने के अलावा आपने भविष्य के लिए व्यक्तिगत सबक का एक नक्शा बनाया होगा। विज्ञान इस व्यायाम की पुष्टि करता है। मनोविज्ञान में शोध दर्शाते हैं कि चुनौतियों को अर्थ देना अधिक भावनात्मक लचीलापन विकसित करता है, जिससे मुश्किलों का सामना करने और उनसे मजबूत होकर बाहर निकलने में मदद मिलती है। आस्था और लचीलापन एक साथ चलते हैं, एक सहज लेकिन प्रशिक्षित साहस पैदा करते हैं। जब हिल ने असफलताओं का सामना किया तो डर का न होना नहीं, बल्कि उससे हार न मानने का निर्णय ही उन्हें आगे बढ़ाता रहा। भजन 21 जोखिम रहित जीवन के बारे में नहीं है, बल्कि इस विश्वास के बारे में है कि खतरों के सामने भी आप अकेले नहीं हैं। यह निश्चितता दूसरों के हार मानने पर भी दृढ़ता बनाए रखने, वहां अवसर देखने की शक्ति देती है जहां दूसरे बाधाएं देखते हैं, और आगे बढ़ने की शक्ति देती है जहां दुनिया आपको रुकने की उम्मीद करती है। भजन 51 याद दिलाता है कि लचीलापन एक चुनाव है। बाहरी दबावों के आगे न झुकने का निर्णय, अपने कदमों को डर से तय न करने का निर्णय। इस सिद्धांत को दिनचर्या में शामिल करने पर जीवन समस्याओं के न होने से नहीं, बल्कि इसलिए बदलता है क्योंकि आप उनसे बड़े हो जाते हैं। भजन में वर्णित सुरक्षा बार बार उठने की क्षमता है, जब तक कि जो मुश्किलें विशाल लगती थीं, वे जीत के छोटे मोटे निशान बन जाती हैं। भजन 112 असली समृद्धि को भौतिक वस्तुओं के संचय से परे कुछ के रूप में परिभाषित करता है। यह उस व्यक्ति के बारे में बात करता है जो प्रभु से डरता है, उसके नियमों में आनंद पाता है और जिसकी संतान पृथ्वी पर शक्तिशाली होगी। बिना मकसद की दौलत खाली है, लेकिन जब यह मूल्यों और विरासत से जुड़ जाती है तो यह पीढ़ियों को पार कर जाती है। कितने लोग पूरी जिंदगी पैसे के लिए संघर्ष करते हैं, स्थिरता प्राप्त करते हैं, लेकिन फिर भी मन में खालीपन महसूस करते हैं। यह उन लोगों का चित्रण है जिन्होंने यह भूल गए हैं कि समृद्धि केवल होना नहीं है, बल्कि होना और दुनिया के लिए कुछ मूल्यवान छोड़ना है। अपने समय के सबसे बड़े करोड़पतियों का अध्ययन करते हुए नेपोलियन हिल ने महसूस किया कि सबसे सफल वे नहीं थे जो घमंड से धन जमा करते थे, बल्कि वे थे जो अपनी उपलब्धियों को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ते थे, समाज को बदलने, कारणों का समर्थन करने और दूसरों के लिए अवसर पैदा करने के लिए अपने धन का उपयोग करते थे। यह भजन 112 की भावना है। समृद्धि एक आशीर्वाद के रूप में जो फैलता है। ओपरा विनफ्री, जो अत्यंत गरीबी में पैदा हुई थी, अत्याचार और अस्वीकृति का सामना करती हुई, कड़वी और परिस्थितियों से सीमित हो सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को लाखों लोगों को प्रेरित करने के लिए ईंधन में बदलना चुना। उन्होंने अरबों डॉलर का साम्राज्य बनाया और अपनी अधिकांश ऊर्जा और संसाधन शैक्षिक, सामाजिक और मानवीय परियोजनाओं के लिए लगाते हैं, जो भजन 112 का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करती है। समृद्धि जो उद्देश्य पैदा करती है और विरासत में बदल जाती है। व्यवहार में यह शिक्षण साधारण चीजों में लागू होता है। उठते ही और भजन 112 पढ़ते समय इस पर विचार करें कि जो आपके पास है उसका उपयोग किसी को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए कैसे किया जाए।
यह पैसा होने की जरूरत नहीं है। यह उत्साह का एक शब्द, उदारता का एक इशारा, एक साझा किया गया विचार हो सकता है। समृद्धि अंदर से शुरू होती है और छोटे छोटे कामों में प्रकट होती है जो परिवर्तन की लहरें पैदा करते हैं। समय के साथ ये तरंगे बढ़ती हैं और अवसरों, संबंधों और परिणामों के रूप में लौटती हैं जो आप अकेले कभी नहीं पा सकते। आधुनिक खुशी और भलाई पर हुए अध्ययन इस विचार की पुष्टि करते हैं। शोध दर्शाता है कि जो लोग अपनी उपलब्धियों को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ते हैं, वे बहुत अधिक संतुष्टि और भावनात्मक स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं। वे ज्यादा जीते हैं, तनाव का बेहतर सामना करते हैं और मजबूत रिश्ते बनाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंसान को योगदान देने के लिए बनाया गया है, सिर्फ इकट्ठा करने के लिए नहीं। उद्देश्य के साथ आर्थिक चुनौतियां भी एक अलग अर्थ ले लेती हैं, क्योंकि वे उस यात्रा का हिस्सा बन जाती हैं जो जीवन को प्रभावित करती है। आपने जो संसाधन अर्जित किए हैं, उनका उपयोग आप कैसे कर रहे हैं? भले ही वे कम हों, क्या वे किसी के जीवन में बोए जाने वाले बीज नहीं हो सकते? भजन संहिता 112 याद दिलाता है कि सच्ची समृद्धि उदारता और नेकी के साथ आती है। जब यह सिद्धांत दैनिक आदत बन जाता है, तो आप पाते हैं कि समृद्धि इस बात पर नहीं है कि आपके पास कितना है, बल्कि आप जो कुछ भी रखते हैं उसे दूसरों के लाभ के लिए कितना गुणा कर सकते हैं। यह भजन मन को व्यापक बनाने और यह समझने का निमंत्रण है कि धन का अर्थ तभी है जब यह आपको अपने से कुछ बड़े से जोड़ता है। इस दृष्टिकोण से जीवन रंगीन हो जाता है, उपलब्धियों का असली स्वाद आता है और हर सुबह दुनिया में सकारात्मक निशान छोड़ने का एक नया अवसर बन जाती है। अंत में जो रहता है वह आपके बैंक खाते के आंकड़े नहीं है, बल्कि वह विरासत है जो आपने प्राप्त किया है। उससे आपने क्या किया, उसके माध्यम से छोड़ते हैं। यह सामग्री केवल एक वीडियो नहीं है, यह आपके जीवन को अंदर से बाहर तक बदलने वाली चीज देने की वास्तविक प्रतिबद्धता का हिस्सा है। आपने आज जो देखा है वह आपके व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास में मदद करने के लिए तैयार की गई कई कुंजियों में से एक है। क्योंकि जब आपके विकास में योगदान करने की बात आती है तो मैं मजाक में नहीं हूं। अगला वीडियो जो आपने अभी जो सीखा है उसका स्वाभाविक निरंतरता है और आपकी दृष्टि को और व्यापक बनाएगा, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अभी क्लिक करें, क्योंकि मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। इस परिवर्तन के मार्ग पर आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं।